अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब कि बिना किसी रीजन के ही हमको खुश रहना चाहिए। तो इसका मतलब हमें कुछ भी ढंग का करने की जरूरत क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिकली लेजी हो, फिजिकली वीक हो, लेकिन अंदर से खुश हो, वो बेटर है? या फिर आप जिम गए, वर्कआउट किया या किसी भी तरह का कोई वर्कआउट किया, फिर खुश हो, वो बेटर है? एक है, मान लो अभी आप स्टूडेंट हो तो अभी सबसे जरूरी क्या है आप लोग? पढ़ना, ठीक है? तो एक है बिना पढ़े ही आप खुश हो, तो कोई पढ़ेगा क्यों? एक है आपने अपने गोल बनाया कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, पढ़ा, फिर उसके बाद में खुशी मिल रही है। तो क्या बेटर है और क्या होना चाहिए? पढ़ने के बाद में अगर हमको खुशी मिले तो दैट इज मच बेटर देन कि बिना पढ़े ही हमको खुशी मिल जाए। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट ऑलवेज बी विद अ रीजन, क्योंकि अगर रीजन होगा तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड टिकेगा। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा। कि हम कोई एंट्रेंस क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या? कि मेरा होगा, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। ध्यान से समझ लेना, ये थोड़ा सा अलग है इस दुनिया की सोच से। आपके घर वाले क्या समझते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब, अगर आपको कोई एंट्रेंस क्रैक करना है तो? कि बेटे पॉजिटिव सोच, तेरा होगा। क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड? जा रहे होते हो किसी एंट्रेंस की तैयारी के लिए या एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल ऐसा माहौल होता है घर में जैसे कोई जंग के लिए जा रहा है। ये सब किससे कनेक्टेड है? कि आपका हो जाएगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ये फूलिश एटीट्यूड है। क्यों है ऐसा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजन, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस, नॉट द रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स के बेस पे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कहेंगे, उसको बेवकूफी कहेंगे। इसी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी वजह से लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी डीपली तो समझा ही नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या, ना आपने ना आपके घर वालों ने। तो उन्होंने क्या आपके माइंड में डाल दिया, बेटा तेरा होगा, बेटा तेरा, चुप चुप बोल। जरा सा मुंह से भी निकल जाए ना कि मेरा नहीं हुआ तो अरे नहीं बेटा तू क्यों नेगेटिव सोचता है, तू तो बहुत ही नेगेटिव है। नहीं, ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को नहीं। पहले इस एटीट्यूड में फ्लॉ देख लेते हैं कि इस एटीट्यूड में फ्लॉ क्या है, जिसको मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव नहीं है, फूलिश एटीट्यूड है। आपने रिजल्ट के बेस पे अपने एटीट्यूड को डिफाइन कर दिया। अगर बार बार अपने आप को बोलते रहोगे मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा पक्का होगा, मेरा पक्का होगा, तो कुछ दिन तक अगर ये बोलते रहे ना, जैसे कुछ भी बकवास अगर आप बोलते रहोगे तो आपका माइंड उसको सच मान लेगा। तो आपको लगने लग जाएगा कि मेरा तो पक्का होगा। और अगर इसके बाद भी आपका नहीं हुआ तो क्या होगा? जितना स्ट्रांगली आपने मान रखा होगा कि मेरा होगा, जितना स्ट्रांगली, उतना ही बड़ा झटका लगेगा। मतलब स्ट्रांगली मानने का मतलब क्या है? जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन उतना ही बड़ा झटका, जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, उतना ही बड़े लेवल पे आपका दिल टूटेगा, उतना ही आपको बुरा लगेगा। अब यहां पे क्या किया जाए? क्योंकि जब हम कंपटीशन में अपना जो एटीट्यूड है या अपनी जो पॉजिटिविटी है वो डिफाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। एक्शंस में क्या क्या आ गया? जो भी एक्शंस आपने पास्ट में लिए हैं या अभी प्रेजेंट में ले रहे हो या फ्यूचर में लेने वाले हो। इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स। क्यों इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो नंबर वन हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से डर भी उसी लेवल पे बढ़ जाता है। और ज्यादा डर करके आप किसी काम को करते हो तो आप नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके एक्शन 100% हो, जो भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको जिस लेवल के एक्शंस लेने पड़ेंगे, एक्शंस अगर 100% हो, एक्सपेक्टेशन 0%, तब क्या चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के? ऑलमोस्ट 100%। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी एंड दिस पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है, उसके बेस पे डिसीजंस लेने हैं। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये स्मार्ट वर्क की ही मैं बात कर रहा हूं, हार्ड वर्क की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बिकॉज ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है किसी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। जिन्होंने पास में जिस तरीके से किया है उसको समझ करके सही ट्रैक पे जा करके अगर हम सही से तैयारी करें तब उसके क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि आप अकेले नहीं हो जो स्मार्ट वर्क करने वाले हो। आपके जैसे और भी लोग हैं, बट ऐसे कितने होंगे? 80-20 का सिंपल सा रूल चलता है लाइफ में।
कहीं भी आप कुछ भी करोगे उसमें 80-20 का सिंपल रूल निकल करके आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि चलो ये 10 लाख लोग हैं, 80-20 रूल को अगर हम यहाँ पर लगाएं और कुछ कैलकुलेशंस करें तो क्या निकल करके आ रहा है कि 10 लाख में से 20% ही है जो एक्चुअल में सीरियस हैं उसको लेकर के, उस एंट्रेंस को लेकर के। बाकी 8 लाख लोग हैं जो टाइम पास के लिए भर रहे हैं। 80% लोग हैं जो सीरियस तो बहुत है, बहुत ज्यादा सीरियस है, जिनको एक्सपेक्टेशंस पूरी है लेकिन उनमें कैपेबिलिटी ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेस है, मैं आपसे पूछता हूं इस रेस को जीतने की कैपेबिलिटी है आप में या नहीं है? सारे बोल देंगे हाँ है। जब भागेंगे तब पता लगेगा कि किसमें कितना दम है कि नहीं? बिकॉज दैट इज अ कॉम्पिटिशन। जब भी आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। अब ये जो 40,000 है जो सीरियस भी है, जिनमें कैपेबिलिटी भी है, इसमें से भी सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मैसिव लेवल के एक्शंस लेने वाले हैं, यानी वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अगले 2 साल तक, जिनका फोकस वन पॉइंटेड होगा। समझ गए? वो सीरियस भी है इसको क्रैक करने को लेकर के, कैपेबिलिटी भी है और एक्शन भी उसके लेवल का लेने के लिए वो तैयार हैं, जिस लेवल का एक्शन जरूरी है उसको क्रैक करना। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, बहुत दिमाग लगाना होगा। उसके बावजूद भी कैपेबिलिटी है, उसके बावजूद भी बिल्कुल ऐसा है किसी ओलंपिक्स में जाकर के आपको गोल्ड मेडल जीत के लाना है, आपने 50% गुंजाइश छोड़ दी है फेलियर के लिए, लेकिन एक्शंस के लेवल पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। और आपका एटीट्यूड इस पे बेस्ड है, आपका जो प्लान है वो इस पे बेस्ड है कि अगर मेरे को एक्चुअल में इस पॉसिबिलिटी को 50% रखना है तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो आपके भी माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरी पॉसिबिलिटी बेस्ड अपॉन दिस लॉजिक इज 50%, और आपके घर वालों को भी क्लियर होना चाहिए ताकि किसी को भी बाद में झटका ना लगे। अभी भी 50% है क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो ये सब करने वाले हो, आपके ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। बट अब आप बहुत सेंसिबल तरीके से आगे बढ़ रहे हो, अब आप में एक अलग लेवल का एटीट्यूड है, पॉजिटिविटी है विच इज बेस्ड अपॉन जो आपने पास्ट में किया या जो अभी कर रहे हो या फ्यूचर में जो करने वाले हो अगले 2 साल तक। उसके बेस पे आपके अंदर से एक एटीट्यूड आ रहा है जो दुनिया को नहीं दिखेगा। दुनिया को सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं, दुनिया को ये नहीं दिखता है कि आप अकेले में क्या कर रहे हैं। एटीट्यूड and positivity and this positive thinking, positive attitude must be based upon your actions. इसको बोलते हैं real positive attitude, unshakable positive attitude.